क्या एक बैंकिंग एस्पिरेंट को इस कैंपेन का हिस्सा बनना जरूरी है? क्या बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी कुछ ऐसे अनफेयर चीजें हुए हैं जिसके वजह से बैंकिंग बच्चों को भी अपना आवाज उठाना चाहिए सरकार के खिलाफ? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो कि पास्ट ईयर हमारे साथ हुआ था। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आईबीपीएस कैलेंडर में सबसे पहला एग्जामिनेशन आरआरबी पीओ का और आरआरबी क्लर्क का होता है। आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन जिस दिन रहता है उससे 2 दिन पहले निकलता है नोटिस कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा अगले वीक तक, और इमीडिएट एक ही दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी करके उसी डेट में एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके वजह से बच्चे दूर दूर जहां पे अपने दूर स्टेट्स में सेंटर में फॉर्म भरे हुए होते वो अपने सेंटर तक पहुंच नहीं पाते और एग्जामिनेशन नहीं दे पाते। सबसे पहला चीज ये। धीरे धीरे अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा निकल के आया एसएससी एग्जामिनेशन में, सेम चीजें कई एग्जामिनेशन में, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो वो चीज हुआ है। प्रीलिम्स में कई ऐसे शिफ्ट्स आपको देखने के लिए मिले हैं, कई ऐसे हमें कमेंट्स भी देखने के लिए मिले हैं जिनके अटेम्प्ट से काफी कम मार्क्स आए हैं एग्जामिनेशन में, और उनका कहना है कि पेपर इजी होने के कारण नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटे। प्रॉब्लम ये होता है कि जब एसएससी की बात आती है तो आपके पास आंसर कीज रहता है, आपके जो रिस्पॉन्स मतलब आपने जो रिस्पॉन्स दिया है या फिर करेक्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो आपके पता चल सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपना रॉ स्कोर को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और जब नॉर्मलाइजेशन में घटता है तो आपको पता लगता है। लेकिन बैंकिंग में तो आपको खुद ही नहीं पता कि आपने अटेम्प्ट्स कितने किए, उसमें सही कितना है गलत कितना है, तो अक्सर हम ये सोच के चुप बैठ जाते हैं कि हाँ मेरे तरफ से ही कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा, मैंने ही कुछ ना कुछ गलती किया होगा जिसकी वजह से मार्क्स कटे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे नुकसान बच्चों को होता है। अगर इन सब चीजों से हटके मैं थोड़े आगे और बात करूं तो एक सबसे फ्रेश और मुद्दा निकल के आता है कि जब बैंक ऑफ बड़ौदा राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स में अपना वैकेंसीज को अचानक से देता है, अचानक से विड्रॉ करता है, फिर अचानक से देता है। सर मतलब उसने पहले तो दिया था, उसके बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने से पहले उसने अपना वैकेंसी को विड्रॉ कर दिया और ये कहा कि हमारा बैंक अभी घाटे में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तो इस टाइम हम कोई भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके वजह से कट ऑफ हाई जाता है और कुछ अच्छे बच्चों का सिलेक्शन जो कि होना चाहिए वो रुक जाता है। और जब मेंस की बात आती है, मेंस से पहले वो अपना वैकेंसी को री रिलीज कर देता है, जिसके वजह से अगेन कट ऑफ कम जाता है। तो यहाँ पे स्टेट के बच्चे भी सफर कर रहे हैं कि कुछ बच्चे जो कि डिजर्व करते हैं एग्जामिनेशन क्रैक करने तक का, वो प्रीलिम से क्लियर नहीं कर पाए, बस छोटी सी लापरवाही की वजह से। अगर आगे इस चीज को पूरा फ्रेश अभी लास्ट वीक की ओर लेके जाए तो यहाँ पे एक और मुद्दा निकल के आता है कि आरआरबी पीओ मेंस का जो इंटरव्यू का डेट्स होता है, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू डेट्स क्लास कर रहे हैं 20 और 28, जिस दिन आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस होने वाला है, और 28 जिस दिन आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जाम होने वाला है। तो अगर इन दोनों डेट्स में एक ही कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहा है, तो उन बच्चों का क्या जो एक ही डेट में उनका क्लैश कर रहा है, चाहे मेंस का इंटरव्यू हो या फिर क्लर्क का मेंस हो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही अनफेयर चल रहे, बट हमने इन सब चीजों को नजरअंदाज करके रखा है क्योंकि कोई हमारा सपोर्ट हैंड नहीं है, इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब अभी इस बात को लेकर एक बड़ा सा मुद्दा छिड़ चुका है तो क्यों ना हम इसी बीच हमारे आवाज को भी रख दें। अभी जो एसएससी का मुद्दा चल रहा है वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर नहीं चल रहा। कुछ गलत फहमी आप लोगों ने पाल रखा है कि ये सिर्फ नॉर्मलाइजेशन और री एग्जामिनेशन के लिए हुआ है, कि हाँ सर एक शिफ्ट में पेपर काफी इजी आ गया था जिसके चलते हमारे मार्क्स को काफी कम कर दिया गया। सर मेरे 200 मार्क्स आने की जगह 160 170 मार्क्स आए हैं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। यही मुद्दा, ये सिर्फ अकेला मुद्दा नहीं है। एसएससी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका काफी लंबा हो जा रहा है, क्यों ना एसएससी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी एक फास्ट वे में हो, जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन का 1 साल के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, एसएससी का भी अगर कंप्लीट हो जाए तो कितना अच्छा हो। एक बच्चा एक ही साल एक ही मेहनत करेगा एक ही एग्जाम निकालने के लिए और एक ही सिलेक्शन लेने के लिए, उसको 2-3 साल का इंतजार में वो 2-3 बार एसएससी का एग्जाम दे देता है जिसमें सिलेक्शन सिर्फ एक ही बार ले सकता है। तो ये कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। एसएससी का कैलेंडर ठीक टाइम पे नहीं आता है, एग्जामिनेशन देने के बाद वो भूल ही जाते हैं कि रिजल्ट भी निकालना होता है, रिजल्ट के बाद वो भूल ही जाते हैं कि आगे कुछ प्रोसेस करना होता है। तो ये सब चीजें का ऐसा बच्चों का ठेका तो नहीं उठा के रखे कि बच्चे ही उनको रिमाइंड करते रहे। तो ये कंडक्टिंग बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और साथ ही साथ सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि इन चीजों को प्रॉपरली मॉनिटरिंग किया जाए, जिनके वजह से ये प्रॉब्लम्स ही ना आए और स्टूडेंट सफर ना हो। इसके साथ साथ और से कई सारे और अगर आप प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके साथ इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांग के आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, डेट्स क्लास हो रहे हैं, कुछ भी आपको जो भी अनफेयर आपके साथ लग रहा है या फिर आपके आस पड़ोस में लग रहा है, तो डेफिनेटली इसका आवाज उठाएं और ट्विटर कैंपेन में सहयोग करें। ट्विटर कैंपेन में आपको ट्वीट करना होता है 25 फरवरी में 11 बजे और एक हैशटैग आपको यूज करना होता है, हैश मोदी
अंडरस्कोर रोजगार अंडरस्कोर 2। तो ये रोजगार का स्पेलिंग ROJGAR, इसको ध्यान में रखिएगा, डबल ए मत कीजिएगा, क्योंकि एक ही हैशटैग अगर बहुत लोग एक साथ यूज करेंगे तो वो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आना चाहिए, जिसके कारण गवर्नमेंट को ये चीज पता चलना चाहिए। जैसे कि हमने एक स्पीकअप वाला पहले भी कर रखा था एसएससी के लिए, स्पीकअप फॉर एसएससी स्टूडेंट्स ऐसे करके, वो भी ट्रेंड किया था। हालांकि उसका इतना पॉजिटिव इंपैक्ट कुछ नहीं आता, लेकिन इंपैक्ट तो आया था, कुछ वैकेंसीज, कुछ रिक्रूटमेंट्स आए, रिजल्ट्स आए, बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम गवर्नमेंट तक अपनी बातों को पहुंचा सके और गवर्नमेंट अपना स्टेप आगे प्रोसीड कर सके। तो बस यही कह के आज के सेशन को एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कैंपेन में हमारा साथ देंगे। मैं भी ट्वीट करूंगा, आप लोग अगर चाहेंगे तो उसको रिट्वीट भी कर सकते हैं। मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।